से लोग परेशान हैं, संक्रमण का खतरा बढ़ गया है। लोगों का सवाल है कि जिस स्वतंत्रता दिवस पर शहरों को साफ सुथरा दिखना चाहिए, वहां कूड़े के ढेर क्यों नजर आ रहे हैं। हड़ताल खत्म होने का इंतजार है। 15 अगस्त का जो त्योहार है वो हमारा भी त्योहार है। हम 15 अगस्त मनाएंगे, उन शहीदों को याद करेंगे, उनको श्रद्धांजलि देंगे, हमारे झंडे को नमन भी करेंगे और यहाँ प्रोग्राम करेंगे। लेकिन हम किसी राजनेता के सामने नहीं जाएंगे, ना हम वहाँ जाके कोई सफाई का कार्य करेंगे। हम अपने धरना स्थल के ऊपर यहीं हमारे परिवार के साथ इसको बड़े उत्साह से मनाएंगे। यहीं झंडा लहराया जाएगा, इसी धरना स्थल पे। यहीं हम बैठ कर के विचार गोष्ठी भी करेंगे भी सरकार हमारे साथ ऐसा क्यों कर रही है। उन अंग्रेजों से तो हमारे पूर्वजों ने हमें निजात दिला दी, लेकिन ये जो काले अंग्रेज हैं, ये जो सरकार, जो सत्ता में जो लोग बैठे हुए हैं, जिनको हमने बिठाने का काम किया है और हमारे साथ ही ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। आखिर ऐसी कौन सी कमी रह गई हमारे निष्ठा में। मैं आम जनता से भी ये अनुरोध करूंगा कि आपने जैसे हमारा पहले साथ दिया है, इसी तरह आप हमारा अब भी साथ दीजिए। एक तरफ आसमान में लहराता तिरंगा तो दूसरी तरफ शहर में कूड़ों के ढेर, और उन कूड़ों के ढेर पर अपनी आज़ादी तलाशता हुआ युवा। आपको बता दें कि नगर पालिका कर्मचारी हरियाणा जो लगातार 8 दिन से हड़ताल पर बैठा है, और पूरे हरियाणा में चाहे शहर हो, चाहे गाँव हो, चाहे बड़े कस्बे हो, वहाँ पर कूड़े के ढेर से बहुत बुरा हाल हो चुका है। लोगों का उस कूड़े से निकलना दुभर हो चुका है, और बरसात के मौसम के तहत जहाँ भी शहर है, पूरे हरियाणा के शहरों में गंदगी की जो बदबू है उससे लोग हाल बेहाल हो चुके हैं। और इसी को लेकर लगातार जो हम नगर पालिका के जितने भी कर्मचारी हैं, पूरे हरियाणा में कहें, ऐलनाबाद में कहें, उनसे उनके संपर्क में है और कोशिश ये कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं इस कूड़े के ढेर से निजात मिले। पर आज उनकी मीटिंग भी हुई और ऐलनाबाद में सर्व कर्मचारी संघ की यूनिट के लोग पहुंचे हैं। उन्होंने ये साफ कर दिया है कि इस बार 15 अगस्त का त्यौहार हरियाणा कूड़े के ढेर पर बैठ के ही मनाएगा। तो ये कैसी आज़ादी है। एक तरफ तो जो कर्मचारी हैं वो लगे हुए हैं, प्रशासन लगा हुआ है कि इस 15 अगस्त को बहुत ही बेहतर ढंग से मनाया जाना चाहिए। हर बड़ी जो सरकारी इमारतें हैं उनको तिरंगे लाइटें से सजाया जा रहा है, और दूसरी तरफ जो शहर के लोग हैं उनको इस गंदगी में जीने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। हर तरफ कूड़े के ढेर लगे हैं, और इसको लेकर शहर के लोगों की क्या राय है, जो कर्मचारी है उनकी क्या राय है, उनसे भी हम बात करते हैं। पर यह सोचने वाली बात है कि इस बार की आज़ादी है जो हमेशा याद रखी जाएगी। अगर कूड़े के ढेर पर मनाई जाएगी तो हमेशा याद रखी जाएगी। पूरा शहर है कूड़े के ढेर से भरा पड़ा है, तो इस पर क्या कहेंगे आप? जी, आज़ादी का त्यौहार राष्ट्रीय त्यौहार है हमारा। ये त्यौहार मनाने से पहले गवर्नमेंट को ये सारा कचरा, नगर पालिका को सारा कचरा उठवाना चाहिए। कचरे के साथ राष्ट्रीय त्यौहार नहीं मनाया जाता। और गवर्नमेंट हर घर तिरंगा अभियान चला रही है। अभी घर घर में तिरंगा लगाओ, तो तिरंगा लगवाने से पहले गवर्नमेंट ये सारा कचरा उठवाए तो बढ़िया अच्छी बात रहेगी। और इस गंदगी से पूरा गांधी चौक परेशान है जी कि ये कचरा उड़ उड़ के हवा के कारण दुकानों में जाता है, और सारा दिन इसमें इतनी बदबू आती है कि यहाँ दुकानों में बैठना मुश्किल हो रही है हमारा। तो हमारा कहना यही है नगर पालिका से और गवर्नमेंट से भी, सबसे पहले राष्ट्रीय त्यौहार अपना मनाने से पहले ये कचरा उठाए तो बहुत अच्छा रहेगा जी। आज़ादी पर्व है और पूरा शहर है, पूरा शहर क्या हरियाणा पूरा गंदगी के ढेर से अटा पड़ा है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? जैसे भी हमारा जो देश है, 15 अगस्त बहुत नज़दीक आने वाला है, और मेरा भारत महान का जो नारा होता है उसके ऊपर ही आज पूरा जो देश है वो चल रहा है। और पीछे जब आप देखेंगे, स्वच्छता का करे समान तभी तो बनेगा मेरा भारत महान। लेकिन कुछ समय से जो सफाई कर्मचारियों की हड़ताल चल रही है, और वो हड़ताल सरकार के न सुनने की वजह से हर जगह गंदगी ढेर है। हम ऐसे सोच रहे हैं हम कौन से युग में चले गए हैं। पीछे जो एक युग होता था मलिन युग, जिसमें गंदगी ढेर रहते थे वो, और आज हमारा देश 80वां स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 2026 को मनाएगा। लेकिन अगर बात करें कूड़े की सफाई की, तो हमारा जो पूरा शहर है वो गंदगी से भरा पड़ा है। तो आप सरकार से क्या मांग रहे हैं? मांग ये है जी, जो भी हमारे सफाई कर्मचारी हैं उनकी जायज मांगों को पूरा करके जल्द से जल्द, यानी मैं निवेदन करूंगा भी जल्द से जल्द नहीं, कल तोहफा देंगे कर्मचारियों को, आप तोहफा दें और पूरा शहर, पूरा हरियाणा को आप स्वच्छ बनाएं, ये मैं अपील करूंगा हरियाणा सरकार से। तो मैं इस समय ऐलनाबाद के देवलाल चौक में खड़ा हूं। आप यहां मेरे पीछे देख सकते हैं कि हरियाणा के मुख्यमंत्री
और भारत के उप प्रधानमंत्री की फोटो यहाँ पर लगी हुई है। और दूसरी चीज़ आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ऐलनाबाद का मुख्य चौक है, ऐलनाबाद का दिल कहा जाता है, और कूड़े से अटा पड़ा है। तो लोगों को आपने सुना, और लोगों की यही गुजारिश थी कि 15 अगस्त का त्यौहार मनाने से पहले अगर शहर को साफ सुथरा किया जाए तो 15 अगस्त का त्यौहार मनाने में भी मज़ा आता है। क्योंकि एक तरफ तो शहर का जितना भी जिले का प्रशासन है वो इस त्यौहार को बड़ी धूमधाम से, और जिले का क्या हरियाणा का जो पूरा प्रशासन है वो इस त्यौहार को बड़ी धूमधाम से 15 अगस्त को मनाने के लिए लगा हुआ है। पर दूसरी ओर पूरे हरियाणा के जो शहर हैं, चाहे वो छोटे बड़े शहर जो भी है, वो कूड़े से अटे पड़े हैं। तो लोगों का ये भी कहना है कि सबसे पहले इस कूड़े को उठाया जाए, इसकी दुर्गंध है उससे बीमारियां फैलने का भी डर बना हुआ है। तो लोगों ने सरकार से यही गुजारिश की है कि 15 अगस्त मनाने से पहले इन कूड़े के ढेरों को उठाया जाए। ऐलनाबाद से खबर फास्ट के लिए सुरजीत स्वामी, धन्यवाद।